आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों। प्रश्न है, आहार श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम देखते हैं कि आहार श्रृंखला क्या होती है, फिर हम देखते हैं कि आहार श्रृंखलाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आहार श्रृंखलाएं, जिसे आहार जाल भी कहते हैं, आहार श्रृंखला वह संरचना होती है, पारिस्थितिक संरचना होती है जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर अन्य पोषण स्तर पर निर्भर करता है। उसके फलस्वरूप जिस श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे दोस्तों उत्पादक द्वारा निर्मित व संचित ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचेगी तथा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में तथा उपभोक्ता से सर्वाहारी तथा अपघटनकर्ताओं तक एक श्रृंखला के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसे ही हम आहार श्रृंखला कहते हैं। अब हम यह समझते हैं कि उत्पादक कौन होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, सर्वाहारी कौन होते हैं, अपघटनकर्ता कौन होते हैं। तो दोस्तों उत्पादक के अंतर्गत वो आते हैं जो उत्पादन का कार्य करते हैं, जैसे हरे पौधे, तथा प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वो आते हैं जो हरे पौधों को उपभोग करते हैं, जैसे शाकाहारी, तथा द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वो आते हैं जो शाकाहारी को पोषण के रूप में उपभोग करते हैं। तो वो होते हैं मांसाहारी। जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तथा इसके अतिरिक्त एक अन्य श्रेणी होती है जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं। यह शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों को पोषण के लिए उपभोग करते हैं, वह सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मानव। इसके अतिरिक्त जो ऊर्जा रहती है शेष, वह अपघटनकर्ताओं तक ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। तो ऊर्जा स्थानांतरण की इसी श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इसमें प्रत्येक पोषण स्तर अपने पोषण के लिए अन्य पोषण स्तर पर निर्भर करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आहार श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों आहार श्रृंखलाएं जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है चारण आहार श्रृंखला, जो शाकाहारी से प्रारंभ होती है तथा जो उत्पादक होते हैं वह तो उत्पादक का कार्य करते हैं, उत्पादन से प्रारंभ होती है तथा शाकाहारी से जाती है और शाकाहारी से मांसाहारी तक जाती है। तो यह जो श्रृंखला है उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी तक जाती है। तो दूसरी प्रकार होता है परजीवी आहार श्रृंखला। यह जो आहार श्रृंखला होती है यह भी दोस्तों उत्पादक हरे पौधों से प्रारंभ होती है, परंतु यह उत्पादक से शाकाहारी की तरफ न जाते हुए परजीवियों की तरफ इसका स्थानांतरण होता है। वह परजीवी आहार श्रृंखला कहलाती है। अब हम बात करते हैं तीसरी आहार श्रृंखला की, जिसे हम मृतोपजीवी आहार श्रृंखला कहते हैं।
तो इसका निर्माण न तो हरे पौधों से होता है, न प्राथमिक उपभोक्ता से, न द्वितीयक उपभोक्ता से, न शाकाहारी से, न मांसाहारी से। इसका जो उत्पादन होता है वह मृत शरीर के प्रारंभ होता है सड़े गले पदार्थों से, तथा यह ऊर्जा अपघटनकर्ता तक पहुंचती है। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। इसे हम आहार श्रृंखला कहते हैं। इसे एक बार और हम इसे संक्षिप्त में समझते हैं कि आहार श्रृंखला वह होती है जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर अन्य पोषण स्तर पर निर्भर रहता है, जैसे उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता पर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर, तथा द्वितीयक उपभोक्ता सर्वाहारी तथा अपघटनकर्ताओं तक ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषक स्तर से अन्य पोषक स्तर पर होता है। तो उत्पादक के अंतर्गत आते हैं हरे पौधे। जो हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तथा जो ऊर्जा संचित करते हैं, वह ऊर्जा शाकाहारी तक पहुंचती है तथा शाकाहारी से मांसाहारी तक तथा पारिस्थितिक तंत्र के अन्य घटकों तक पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकार की। तो मुख्यतः यह 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है चारण आहार श्रृंखला। तो यह जो होती है उत्पादक से प्रारंभ होती है तथा उत्पादक से शाकाहारी से होती हुई मांसाहारी तक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इसे हम चारण आहार श्रृंखला कहते हैं। इसके अंतर्गत जो होते हैं शाकाहारी भी आते हैं। तथा दूसरी जो आहार श्रृंखला होती है इसे हम परजीवी आहार श्रृंखला कहते हैं। तो इसका भी प्रारंभ उत्पादक से होता है, परंतु यह ऊर्जा का स्थानांतरण शाकाहारी की तरफ न जाते हुए परजीवी की तरफ होता है। इसे हम परजीवी आहार श्रृंखला कहते हैं। तथा आहार श्रृंखला का तीसरा प्रकार होता है, इसे हम मृतोपजीवी आहार श्रृंखला कहते हैं। इसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण तथा ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वह न तो उत्पादक द्वारा हरे पौधों द्वारा होता है, न शाकाहारी द्वारा, न मांसाहारी द्वारा। इसमें जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह मृत शरीर से, सड़े गले पदार्थों से, तथा जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वह अपघटनकर्ताओं तक होता है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न था कि आहार श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है। तो आहार श्रृंखलाओं के प्रकार हमने देख लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।